हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पारस पटेल और आप सभी का कैटपर में हार्दिक स्वागत है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि पाइथन में वेरिएबल क्या होता है, उसको कैसे यूज करते हैं, पूरी डिटेल में जानकारी लेंगे। अगर आपने इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि वेरिएबल क्या होता है, वो मेमोरी में कैसे स्टोर होता है, उसको पाइथन में कैसे यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं। A variable in Python represents an entity whose value can change as and when required। इसका मीनिंग क्या होता है? जब आप कोई भी वेरिएबल बनाते हो पाइथन में, मान लो मैं बनाता हूँ x इक्वल टू 5। अब उसको प्रोग्राम में मैं किसी जगह पे चेंज करता हूँ, मान लो x की जगह x इक्वल टू 10 कर दिया। तो अब देखो वेरिएबल वो सेम ही रहा, बट उसकी वैल्यू क्या हो गई? चेंज। तो वेरिएबल की वैल्यू क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है। अब दूसरी बात देखते हैं कि इट इज़ अ मेमोरी लोकेशन विच होल्ड्स द एक्चुअल वैल्यू एंड वी कैन रिट्राइव द वैल्यू फ्रॉम आवर कोड बाय क्वेरिंग द एंटिटी। अब क्या होता है, जब आप कोई भी वेरिएबल बनाते हो ना, तो मेमोरी होती है ना आपके कंप्यूटर में, वहाँ पे वो वैल्यू आपने जो क्रिएट की है वेरिएबल की, वो स्टोर हो जाती है। ये नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि कैसे स्टोर होती है, एक जगह पे स्टोर होती जाती है। और जब आप प्रिंट करते हो, वो वेरिएबल को यूज़ करते हो या प्रिंट करते हो, तब वो वैल्यू जो मेमोरी लोकेशन में पड़ी होती है वो प्रिंट हो जाती है। ठीक है, इतना समझ में आएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब आपके दिमाग में सवाल आया होगा कि सर ये वेरिएबल स्टोर्स कहाँ पे होते हैं? तो मैं बता देता हूँ, लैपटॉप में या कंप्यूटर में दो तरह की मेमोरी होती है। तो एक होती है रोम, आपको पता होगा रोम को बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। जब आप कोई भी प्रोग्राम क्रिएट करते हो ना, सेव करते हो फाइल में, तो वो सेव होता है रोम में, रीड ओनली मेमोरी में। ठीक है, जब आप कोई प्रोग्राम को रन करते हो तो पहले मेमोरी में, रैम मेमोरी में लोड होता है, उसके बाद रन होता है। अब होता क्या है कि कोई भी प्रोग्राम आप जब रन करते हो, उसमें जितने भी आपने वेरिएबल बनाए वो रन टाइम में क्रिएट होते हैं। अब आप बोलो कि सर रन टाइम क्या होता है? रन टाइम चीज़ वो है कि जब आप प्रोग्राम चल रहा है उसी के दौरान सारी चीज़ें क्रिएट होगी, पहले से क्रिएट होके नहीं रखेगी। जब आप प्रोग्राम रन करोगे उसी टाइम वेरिएबल क्रिएट होगी, उसे बोलते हैं रन टाइम। और उसकी जो वैल्यू, मेमोरी में जो वैल्यू होगी वो डायनेमिक एलोकेशन होगा। आपको ये दो वर्ड नए लगेंगे, डायनेमिक एलोकेशन। तो डायनेमिक का मीनिंग क्या होता है? चेंज होता रहता है, रन टाइम में ही सारी चीज़ें एलोकेट होती रहती है। मान लो आपने x इक्वल टू 5 लिखा होगा ना, तो जब आप प्रोग्राम रन करोगे तब ये रन टाइम में वेरिएबल भी क्रिएट होगा और उसकी वैल्यू भी साथ में डिफाइन हो जाएगी। तो ये दोनों चीज़ें साथ में होती। अब आप बोलोगे कि सर रैम में तो बहुत सारे एरिया है, फिक्स एरिया है, हीप है, अनयूज्ड स्टैक है, तो वेरिएबल कहाँ पे क्रिएट होता होगा? तो मैं बता देता हूँ, वेरिएबल है ना हीप, एक डेटा स्ट्रक्चर है। हीप मेमोरी में एक जगह होती है, वहाँ पे सारे वेरिएबल्स क्रिएट होते हैं। यहाँ पे हीप में सारे वेरिएबल्स क्रिएट होते हैं। इतना समझ में आएगा। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं कि वेरिएबल है ना डोंट रिक्वायर डिक्लेरेशन। अब आप बोलो कि डिक्लेरेशन क्या होता है? अब आपने C++ या जावा पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं बता देता हूँ। उसमें क्या होता है कि आप कोई भी वेरिएबल बनाते हो ना, मान लो ये वेरिएबल मैंने बनाया x इक्वल टू 5। अब ये वेरिएबल है इंटीजर का, ठीक है, तो उसको डिक्लेयर करना पड़ता है पहले। तो इंट आगे लिख के मुझे डिक्लेयर करना पड़ता है कि ये किस चीज़ का वेरिएबल है। ये डिक्लेयर एंड इनिशियलाइजर बोथ मैंने किया है, बट आपको पहले ऐसे लिखना पड़ता है इंट x एंड x इक्वल टू 5। तो ये मैंने डिक्लेराइजेशन किया, उसको डिक्लेयर किया कि ये किस टाइप का वेरिएबल है, फिर मैंने इनिशियलाइजेशन किया। बट पाइथन एकदम सिंपल एंड ईजी लैंग्वेज है, मैंने पहले भी बताया था। उसमें ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, डायरेक्टली आपको लिख दो x इक्वल टू 5। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। अब
आपके दिमाग में सवाल आया होगा कि सर मैं x इक्वल टू 5 लिखता हूँ तो होता क्या है बैकग्राउंड में, बैकग्राउंड में क्या चीज़ होती है, तो मैं बता देता हूँ। x इक्वल टू 5 लिखते हो तो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है जो कि वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ये इज इक्वल्स टू लिखा है ना, उसके आगे जो वैल्यू होती है ना उसको रिप्रेजेंट करता है। मान लो आप x इक्वल टू 5 लिखते हो ना तो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। अब ऑब्जेक्ट दिखता नहीं है, मेमोरी में क्रिएट होता है, तो वो ऑब्जेक्ट क्या करता है, ये वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, इतना याद रखो। अब वेरिएबल टेस्ट डजंट एग्जिस्ट देन इट विल गेट क्रिएटेड। अगर आपने पहले से बना के नहीं रखा तो वो नया क्रिएट हो जाएगा। अब देखते एसोसिएशन ऑफ वेरिएबल विथ ऑब्जेक्ट सो दैट इट कैन रिफर द वैल्यू। अब है ना, ये ऑब्जेक्ट और ये जो आपका वेरिएबल है दोनों एक दूसरे का साथ एसोसिएट हो। अब इसका ऑब्जेक्ट है ना मेमोरी में स्टोर होता है, ये देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, ये मैं दिखाता हूँ। अब जब आप प्रिंट करते हो कोई चीज़ तो ये ऑब्जेक्ट से आपको पता चलता है कि ये वेरिएबल में क्या वैल्यू थी, इसीलिए ऑब्जेक्ट और आपका वेरिएबल को आप रेफरेंस भी बोल सकते हो। यहाँ पे लिखा है द वेरिएबल टेस्ट इज़ अ रेफरेंस टू द वैल्यू 10। वो रेफरेंस और ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ एसोसिएट होते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट एक एग्जांपल लेके देखते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखो ये यहाँ पे एक वेरिएबल बना है माई नंबर, ठीक है। अब जब आप क्रिएट करते हो ना माई नंबर इज इक्वल्स टू मान लो 23 लिखा है, तो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, ये मेमोरी है, और ऑब्जेक्ट देखो ऐसे उसका एड्रेस होता है और एड्रेस में ऐसे वैल्यू पड़ी होती है। तो ये दोनों एक दूसरे का साथ क्या होते हैं, एसोसिएट होते हैं। जब आप प्रिंट करते हो, प्रिंट माई नंबर या किसी जगह प्रोग्राम में यूज़ करते हो, तो आप पता कैसे चलेगा कि ये माई नंबर में 23 पड़ा है, तो ऑब्जेक्ट से पता चलेगा, एक दूसरे के साथ एसोसिएट होते हैं। तो प्रिंट माई नंबर करोगे तो ये बोलेगा कि इसका एड्रेस ये है, ऑब्जेक्ट इसका ये है और उसमें ये 23 वैल्यू पड़ी है, तो फिर प्रिंट हो जाएगी। बहुत ही आसान है, सिंपल। अभी आप कोई भी वेरिएबल बनाते हो ना, उसके साथ साथ उसकी एक आईडी क्रिएट होती है, यूनिक आईडी क्रिएट होती है। उसको कैसे फाइंड करते हैं, तो एक आईडी करके फंक्शन होता है, उससे आप इजीली कोई भी वेरिएबल की आईडी फाइंड कर सकते हो। अभी कैसे फाइंड करते हैं एक बार करके देखते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। अभी मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ, टेस्ट इज इक्वल्स टू 10, और इसकी आईडी चेक करनी है तो मुझे आईडी का एक फंक्शन होता है। अब फंक्शन जो होता है उसके पैरेंथेसिस होते हैं, ये वाले ब्रैकेट, इसको बोलते हैं पैरेंथेसिस। जब मैं बोलूँ कि फंक्शन है तो ऐसे जो पैरेंथेसिस वाला आपको दिखे वो क्या होता है, फंक्शन होता है। देखो ये मैंने आईडी करी तो ये प्रिंट हो गया, ठीक है। तो हर एक वेरिएबल के आप आईडी ऐसे फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर ऑप्टिमाइजेशन पाइथन बिल्ड्स अ कैशे एंड रीयूज सम ऑफ द इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स सच एज अ स्मॉल इंटीजर एंड स्ट्रिंग। इसका मीनिंग क्या है मैं अभी आपको आइडियल में करके दिखाता हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा। मान लो आपने टेस्ट इक्वल टू 10 बनाया, ठीक। अब मैं कोई दूसरा वेरिएबल बनाता हूँ x इक्वल टू 10। अभी यहाँ पे देखना, अभी टेस्ट और x वेरिएबल दोनों का नाम डिफरेंट है, बट उसमें जो वैल्यू पड़ी है वो क्या है, सेम है, 10 10। तो अभी आईडी प्रिंट करके देखते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखो आपने देखा दोनों की आईडी सेम आई, तो पाइथन क्या करता है, ऑप्टिमाइज करता है इसको ऑप्टिमाइज कर दिया, दूसरा अलग से ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया, उसी ऑब्जेक्ट को रेफर कर दिया। ये आपको समझाता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक मेमोरी है, मेमोरी में ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे वैल्यू है, ये ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे वैल्यू 10 पड़ी है। अब टेस्ट इक्वल टू 10 आपने लिखा तो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, यहाँ पे एड्रेस लिख देते हैं 0xx, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू पड़ी है। फिर से आपने लिखा x इक्वल टू 10, तो पाइथन क्या करता है, ऑप्टिमाइजेशन के लिए ये 10 वैल्यू देखता है और x को यहाँ पे ही रेफर करवा देता है। तो एक ही ऑब्जेक्ट में दो वेरिएबल रेफर हो रहे हैं, ये पाइथन में ऑप्टिमाइजेशन होता है, ठीक है। अब देखते हैं, वेन एवर द एक्सप्रेशन चेंजेस पाइथन एसोसिएट्स अ न्यू ऑब्जेक्ट to the variable for referring that value and the old one goes to the garbage collector। ये भी एक एग्जांपल के थ्रू समझते तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखो मान लो x की वैल्यू 10 थी, उसकी आईडी ये थी, तो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ
अब मैं x की वैल्यू चेंज करता हूँ, तो अब आईडी चेक करते हैं। देखो आईडी डिफरेंट आई, ये आईडी और ये आईडी देखो आप, दोनों क्या है, डिफरेंट। क्यों? क्योंकि जैसे ही एक्सप्रेशन चेंज हुआ पाइथन ने क्या है, दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, ठीक है। एंड ओल्ड वन जो था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, जो x इक्वल टू 10 था उसको गार्बेज कलेक्टर ने पकड़ लिया और x इक्वल टू 11 लिखा तो नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। बहुत ही सिंपल है गाइस। अब देखते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट इज अ जस्ट एन रीजन ऑफ मेमोरी विच कैन होल्ड द फॉलोइंग। एक छोटा सा हिस्सा होता है मेमोरी में, जब आप कोई भी वेरिएबल क्रिएट करते हो तो मेमोरी में जहाँ पे आपकी वैल्यू स्टोर होती है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। देखो ऑब्जेक्ट वैल्यू स्टोर करता है, फिर उसका एक टाइप होता है, किस टाइप का ऑब्जेक्ट है। मान लो आप x इक्वल टू 5 लिखते हो तो ये इन टाइप का ऑब्जेक्ट है। मान लो आप x इक्वल टू a लिखते हो तो ये स्ट्रिंग टाइप का ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट का टाइप होता है। और एक लास्ट में एक चीज़ लिखी है, रेफरेंस काउंटर विच डिटरमाइंस व्हेन इट इज ओके टू रिक्लेम द ऑब्जेक्ट। इसका मीनिंग क्या होता है मैं समझाता हूँ अभी आपको। अगर आप कोई वेरिएबल बनाते हो, मान लो मैंने वेरिएबल बनाया वेरिएबल 1 इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब आप बोलोगे सर वेरिएबल 10 बनाया तो ऑब्जेक्ट तो क्रिएट होगा ही होगा, तो चलो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देते हैं। इसकी वैल्यू 10 यहाँ पे मेमोरी में स्टोर हो जाएगी, ठीक है। इतना समझ में आया। अब है ना, मैं क्या करता हूँ, दूसरा वेरिएबल बनाता हूँ, वेरिएबल 2 इज इक्वल टू वेरिएबल 1। अब आप बोलोगे सर एक दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, नहीं, ये दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वेरिएबल 2 में वेरिएबल 1 डाला है तो दोनों वेरिएबल क्या हो गए, सेम हो गए, है ना। तो ये वेरिएबल 2 क्या करेगा, वेरिएबल 1 को ही रेफर करेगा। वेरिएबल 2 वेरिएबल 1 का जो ऑब्जेक्ट बनाया था उसको ही रेफर करेगा, ठीक। अभी एक और वेरिएबल बनाते हैं, वेरिएबल 3 इज इक्वल टू वेरिएबल 1। अभी तीनों वेरिएबल क्या हो गए, सेम हो गए, तो नया ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेगा पाइथन, वेरिएबल 3 को भी यहाँ पे रेफर करवा देगा। तो अब आप बताओ कितने रेफरेंस हुए। पहला एक तो ये है, ये और ये, तो कितने हुए, 3। तो इसे बोलते हैं रेफरेंस काउंटर। यहाँ पे 3 रेफरेंस काउंटर बने। अभी मैं क्या करता हूँ, वेरिएबल 3 को मैं नन कर देता हूँ। नन का मीनिंग होता है कि मैं खाली कर देता हूँ, उसे लिंक तोड़ देता हूँ, तो ये हट जाएगा। तो अभी रेफरेंस काउंटर कितने हुए, 2, तो इसे बोलते हैं रेफरेंस काउंटर, ठीक है। समझ में आ गया इतना, बहुत ही सिंपल है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो इट इज अ ऑब्जेक्ट विच हैज अ टाइप बट नॉट द वेरिएबल। देखो वेरिएबल का टाइप नहीं होता, वेरिएबल तो एक रेफरेंस है, बट देखो x इक्वल टू 5 लिखते हो ना तो ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, ऑब्जेक्ट का टाइप होता है, ठीक है। वेरिएबल का टाइप नहीं होता। और टाइप को कैसे फाइंड करते हैं तो मैं बताता हूँ। टाइप का एक इनबिल्ट पाइथन में फंक्शन होता है, उससे आप ऑब्जेक्ट का टाइप फाइंड कर सकते हो। अभी करके देखते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। अभी मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ x इक्वल टू 5, ठीक है। अभी इसको मेरा टाइप फाइंड करना है, तो टाइप लिखूंगा। अब मैंने बताया फंक्शन होते हैं तो उसके पैरेंथेसिस होते ही है, तो टाइप फिर पैरेंथेसिस और x लिख दिया तो इंट आ गया। फिर टाइप लिखा मैंने, सॉरी एक और वेरिएबल बना देते हैं, ठीक है। नेम मैंने बना दिया कैट पर, तो इसका टाइप क्या आएगा, स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग क्या होता है, इंट क्या होता है, बुलियन क्या होता है, सारे डेटा टाइप इस सीरीज में आने ही वाले, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं। इतना समझ लो कि ये वेरिएबल क्या होता है, कैसे काम करता है, ठीक है। तो बस गाइस इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट में पूछिए, मैं जरूर आंसर दूंगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि पाइथन में स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन क्या होता है। तब तक के लिए हंसते रहिए, खेलते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।